नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके बहुत बड़ी खुशखबरी ले आए यहाँ कि एसओपी की तैयारी जो वह पूरी कर ली गई है। 240 दिन वाले जो वह तैयार रहे हैं। अलग अलग से जिस भी साथी ने विभाग वाइज जो वह काम कर रखा है तो वो भी जो वह इस पॉलिसी के अंदर शामिल हो पाओगा। बीच में गैप है तो भी शामिल हो पाओगे, ठेकेदारी में लगे हो तो भी शामिल हो पाओगे, हरियाणा कौशल निगम में आए हो या नहीं आए हो तब भी आपको जॉब सुरक्षा मिलने का काम होगा। आप साथियों ने दिखाई दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए साथियों भाई कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो आपकी एसओपी है उसकी तैयारी पूरी करके सीएम साहब को जो है भेज दी गई है। और आज जो है शाम को सीएम साहब की मीटिंग भी है कच्चे कर्मचारियों के साथ में। वहाँ पर जो भाई और भी जो साथियों के इशू हैं उनको भी पूरा करवा लिया जाएगा और जल्द ही आप साथियों को जो भाई 2-4 दिन के अंदर ही एसओपी देखने को मिल जाएगी। भाई नियमों में अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूँ स्पष्ट किया गया है, यानी कि जो आप साथी की एसओपी आओगी उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हैं वो कौन कौन से शामिल हो पाएंगे जिसके बारे में जो है पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी है। यहाँ पे लिखा गया है कि नियमों का जो मसौदा तैयार कराया है इसमें अस्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय की परिभाषा में यूँ स्पष्ट किया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय यानी कि अनुबंधित कर्मचारी उन व्यक्तियों से है जो पूर्णकालीन आधार पर अनुबंध पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग नीति पार्ट 1 या पार्ट 2 या हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से या सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात करे गए हैं। इसमें वो सारे साथी आगे भाई, चाहे वो को ठेकेदारी में लग रहा हो या हरियाणा कौशल निगम में लग रहा हो, पार्ट 1 पार्ट 2 सारी पॉलिसी जो भाई इन्होंने शामिल कर दी हैं। जिस भी कर्मचारी ने अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर लिए उन साथियों को जॉब सुरक्षा मिलेगी भाई, चाहे वे हरियाणा कौशल निगम में शामिल हो पाए हों या ना हो पाए हों, क्योंकि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हरियाणा कौशल निगम में शामिल नहीं हो पाए। कई साथियों के मैसेज देखने मिले कि सर हमारा हरियाणा कौशल निगम में एक्सपीरियंस नहीं चढ़ाया। तो वह एक्सपीरियंस का और इस जॉब सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आज साथियों का एक्सपीरियंस आपका डिपार्टमेंट खुद चेक करेगा। हरियाणा कौशल निगम में एक्सपीरियंस चढ़ाने से आप साथियों को जॉब सुरक्षा नहीं मिलेगी। कहीं आप साथी सोचो कि हरियाणा कौशल निगम में आपका एक्सपीरियंस नहीं चढ़ा तो आपको जॉब सुरक्षा नहीं मिलेगी। आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने काम कराया था उस ठेकेदार का। मैन तो चलेगा आपका यू। उसके बाद में आप अपना मान लो एक्सपीरियंस ठेकेदार नहीं देता या आपसे ज़्यादा दूर है तो आप अपना ईपीएफ का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं या फिर आप अपना ईएसआईसी का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं, ताकि डिपार्टमेंट को पक्का कन्फर्म हो जाए कि आप उसी दिन से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो। आपका डिपार्टमेंट चेक करके अलग से आपके ऑफिस ऑर्डर निकालेगा। एचकेआर में एक्सपीरियंस चढ़ाने का कोई इसमें तालमेल नहीं है भाई। आपका जिसका चढ़िया तो भी अच्छी बात है, नहीं चढ़ा तो भी अच्छी बात है भाई। कोई बात नहीं, नहीं चढ़ाया डिपार्टमेंट वाला ने, कोई बात नहीं। अभी जॉब सुरक्षा के अंदर आप साथियों को शामिल कर लिया जाओगा अगर आपने 5 साल पूरे कर लिए हैं तो, ठीक है भाई। उसके बाद में सरकारी संस्थानों की परिभाषा इस प्रकार से दी है क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो इस बात को मानने को राजी नहीं थे भाई। इसके अंदर क्लियर कर दिया है कि संगठन की परिभाषा किसी भी फिर भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी संगठन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तात्पर्य है कोई भी विभाग है, बोर्ड है, निगम है या प्राधिकरण है या जिसके अधीन पात्र संविदा कर्मचारी एलिजिबल कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय अधिनियम हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस के लागू होने की तिथि को काम कर रहा था भाई। यानी कि जब ये लागू होया था उस टाइम आपको काम करते हुए होना चाहिए वह डिपार्टमेंट के अंदर। विश्वविद्यालय हो या सहकारी बैंक हो या समितियां हो, सभी बोर्ड निगम सारे इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 या 2 समय समय पर संशोधित को अपनाया गया था और कर्मचारियों के पदों की शर्तों के हिसाब वित्त विभाग से मंजूरी प्राप्त की गई थी। वे सरकारी संगठन परिभाषा के अंतर्गत आते हैं भाई, उनकी भी परिभाषा उसके अंदर दे दी गई है। उससे आगे जो भाई एक मेन जो टॉपिक डाला है
यूँ डाला है, अगर आप एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है तो यूँ गणना होगी। नियमों के मसौदे में उच्च अधिकारियों को भी स्पष्ट किया गया है, अगर किसी कर्मचारी ने एक से ज़्यादा विभागों में काम किया है, अगर आपने किसी और भी विभाग के अंदर काम कराया है तो उसकी कम से कम 5 साल सेवा तय करने के लिए सर्विस की यूँ गणना होगी। अगर किसी कर्मचारी ने किसी विभाग में 3 साल काम किया और उसे 240 दिन का वेतन मिला, यानी कि आपको पूरा 1 साल के अंदर 240 दिन अपने कंप्लीट करने हैं भाई। 240 दिन जिसने भी कंप्लीट कर दिए उन सभी साथियों को जॉब सुरक्षा दी जाएगी। जिसने मान लो कि किसी और डिपार्टमेंट में 2 साल कर लिए और फिर उसके बाद में उसका बीच में 1 साल आ गया भाई, उसमें उतनी 240 दिन का वेतन नहीं मिला, मगर 5वें और 6ठे साल में 240 दिन का वेतन मिला है। मान लो यहाँ पे उसने 2 साल कर लिए और यहाँ पे आपने 4 साल कर लिए, तो आसाते यहाँ कैलकुलेशन कर लिया जाएगा, बीच में आपका 1 साल अगर पूरा नहीं बैठा था तो उसे हटा दिया जाएगा भाई, तो उसकी 5 साल की सर्विस गिनी जाओगी, वह जॉब सिक्योरिटी का पात्र होगा। इसी तरह अगर एक कर्मचारी ने एक विभाग में चपरासी की 3 साल नौकरी की, 240 दिन का वेतन प्राप्त किया, मगर बाद में वह हट गया, उसके 3 साल पूरे माने जाएंगे भाई। इसके बाद कर्मचारी फिर से 6ठे और 7वें वर्ष में उसने 240 दिन का वेतन हासिल किया तो उसके भी 5 साल पूरे माने जाओगे भाई। यानी कि 1 साल में आपको 240 दिन कंप्लीट किए हुए होने चाहिए। बीच में अगर आपको हटा भी दिया है और फिर दोबारा से लगा लिया है तो आस आती है कि वो भी सर्विस काउंट करी जाएगी। तो यो जॉब है बहुत ही अच्छा फैसला लिया हरियाणा सरकार ने, और इसका जॉब है सभी कर्मचारी स्वागत भी करेंगे क्योंकि कर्मचारियों के लिए अच्छा पॉइंट है भाई। तो इस प्रकार से हम तो जो आशा तक यही खुशखबरी लेके आए थे ताकि सभी कर्मचारियों को जो है लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई साथी जो है जिसके दिन कंप्लीट हो रहे हैं और वो इन चीज़ों से वंचित रह जावे और फिर बाद में जो है सरकार को कोसता रहे। और जल्दी जॉब आपकी अब SOP भी आ जाओगी। पहले आपके जॉब के जो सिक्योरिटी एक्ट है उसके लेटर भी आ गए। बहुत सारे साथी आपको भटकाने की कोशिश भी करेंगे। कई साथियों के तो अभी भी मैसेज आए हैं भाई। जब सरकार ने एचकैरन बनाया उस टाइम भी वो मैसेज कराया करते कि एचकैरन तो बना दिया, अब एचकैरन में शामिल नहीं होगे, एचकैरन तो एक फ्रॉड सिस्टम बनाया है, ठीक है। फिर एचकैरन में साथी जिसने फ़ायदा लेना था एचकैरन में चले गए। अभी आप देख रहे हो कि 1.25 लाख से ऊपर कर्मचारी एचकैरन में आ गए और वो बोलने वाले अभी भी ऐसे ही बोल रहे हैं। जिसने लाभ लेना है, जिसने पैसे कमाने हैं, वो अपने रामदारी तक पैसे कमाने लग रहा भाई। जिसने बोलना है या बिना वो करे वो करना है वो भोके जाओगा, उसको भोकने दो, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर बोले कि एचकैरन को जो है बंद कराया जाओगा, एचकैरन वाले बाहर चले जाओगे। फिर एचकैरन वालों के लिए जॉब सुरक्षा लिया दी भाई। फिर भले जॉब सुरक्षा नहीं आवेगी, जॉब सुरक्षा तो सरकार एक धोखा कर रही है, जॉब सुरक्षा का ऑर्डिनेंस भी आ गया। फिर बोले कि जॉब सुरक्षा का ऑर्डिनेंस पास नहीं होगा, एक्ट नहीं बनेगा, तो वो एक्ट भी बन गया। फिर वे बोले कि एक्ट तो बन गया, ये भी वो सारे विभागों में लागू नहीं होगा। अब वो जो विभाग के अंदर लागू भी होना शुरू हो गया और थोड़े से दिन में देखेंगे उनके ऑर्डर भी छपे आ जाएंगे और फिर उनके अपने चैनल के ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा, फलाने कर्मचारी की 28,000 रुपये सैलरी आएगी, फलाने कर्मचारी की 30,000 रुपये सैलरी आएगी, फलाने कर्मचारी की 32,000 रुपये सैलरी आएगी। फिर उनकी आँख खुलेगी और फिर वहीं ये भी मैसेज करेंगे कि ये तो सही तरीका तक कौन लग रहे थे, ये तो गलत तरीका था भाई। जिसकी बोलना है वो बोल लगा, जिसकी बोलना है वो बोले जाओ, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने भाई अच्छी नॉलेज लग गया तो अपने वीडियो देख लिया करो, जिसने ना लगा तो सरकार का गला भाई डंडा में डंडा हो लिया करो, ठीक है। तो आज साथ लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आया था और इसी प्रकार तक लेते आते रहेंगे और लेटर इसी प्रकार तक आपको दिखाते रहेंगे। जब तक अपने पास इन्फॉर्मेशन है, जो भाई देखना चाहे उसके लिए लेके आए जावा, जिसने ना देखना हो और बतेरा यूट्यूब पर अब आपने देख लिया करो, ठीक है। आप साथ लगी यही ताज़ा जानकारी लेके आता, आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।